शेर शेर है, सूरज है मेरा पुत्र। इतनी आसानी से कुनूत नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है SM सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल अखाड़ा की 31वीं और 32वीं किस्त के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हमारे चैंपियन RRA रुस्तम रियासत अली की। जैसे ही उसे सब सच्चाई का पता चला तो उसके आंखों से चमक, उसके कंधों से हौसला, उसके बाजुओं से ताकत, उसके छाती से ज़ोर और उसकी दिल से जान सी जैसे ख़त्म ही हो गई हो। बेचारा किसी भी तरह अपनी ज़िंदगी पर मलामत करते हुए कमरे के अंदर अंधेरे के अंदर बैठा हुआ था। लेकिन तभी हम वहाँ पर अम्मी जान आ जाती है। दोनों ही माँ बेटी के बीच की कॉन्वर्सेशन सुन के आंखों में आंसू आ गए। रुस्तम रियासत अली बस एक ही सवाल पूछता हुआ कि वो एक कातिल, एक खुदगर्ज, एक कमज़र्फ का बेटा कैसे हो सकता है, वो एक कातिल का बेटा कैसे हो सकता है। और ये बोलकर जो माँ की गोद में छोटे बच्चे की तरह सिसकियाँ लेते हुए हमारा यूनिवर्सिटी का चैंपियन RRA रुस्तम रियासत अली फूट फूट के रोया है। मेरी आंखों में सच में आंसू आ गए। इसके बाद होना क्या था, मेहरुन्निसा अपने शोहर के पास अपने बेटे के आंसुओं का जवाब लेने के लिए चली गई, उससे पूछने के लिए चली गई। लेकिन वही बात थी कि हमारे चौधरी को कहाँ हलाल और हराम की तमीज़ रहने वाली थी। वो तो खुद हराम के नशे में चूर दिलशेर को हराने के मंसूबे बनाने के लिए बैठा हुआ था कि तभी हमारी मेहरुन्निसा ने उसके ज़मीर को झंझोड़ते हुए कहा कि मांग ले माफ़ी, माफ़ी मांग ले चौधरी साहब, माफ़ी कर ले, तौबा कर ले, तौबा हर गुनाह धो देती है। लेकिन वही बात थी कि चौधरी कहाँ ये बात समझने वाला था जो मेहरुन्निसा को लगा कर दी है। मेहरुन्निसा फर्श पे और चौधरी वहाँ से अपनी घमंड का टोकरा लेते हुए वहाँ से चला गया। बड़ा दुख हुआ मुझे। फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे कुछ इस तरह की चीज़ें हुई कि चौधरी ने किसी भी तरह से दिलबर से रब्ता करने को कहा, दिलबर से अपना काम लेने को कहा। और वो काम क्या था ये हम आगे बात करेंगे। आगे बात करें तो बात करते हैं हमारी प्यारी सी सितारा की स्टोरी के बारे में। गई हमारे दिलशेर के पास, उसे समझाने की कोशिश की कि इस जंग में किसी और का नहीं सिर्फ हमारा नुकसान है। लेकिन रुस्तम को तो हमारा दिलशेर कहाँ छोड़ने वाला है। उसने कहा कि उसका अंजाम लिखा जा चुका है। सितारा उसे समझाती हुई आखिरकार उसने उसकी बहन की भी बात कर ली कि अपनी बहन की जिम्मेदारी भी तुम ही लोगे अगर कुछ भी हुआ रुस्तम को तो। लेकिन हमारा जो दिलशेर है वो कहाँ समझने वाला है। वो अभी भी ज़िद पर अड़ा हुआ है, कह रहा है कि उसका अंजाम लिखा जा चुका है और यही होगा जो होने वाला है। बात फिर वहाँ पर ख़त्म हो गई। सितारा की भी बाद में उसे फ़ोन आया तो बेचारी टेंशन में भी हो गई। फ़ोन क्यों आया, टेंशन क्यों हुई, ये बात भी हम आगे करेंगे। आगे बात करते हैं हमारी दिलशेर की स्टोरी के बारे में। तो दिलशेर एकदम दिलशेर बनकर अखाड़े में उतरता है, रिंग में उतरता है और मारता है और जीत भी जाता है। और इसीलिए चौधरी भी टेंशन में आ जाता है। रुस्तम के लिए अब ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा ख़तरा बन चुका है। दिख रहा है जिस तरह से हर एक मतलब के बंदे को पछाड़ता हुआ, धोता हुआ, आगे बढ़ता हुआ हमारा दिलशेर हमें नज़र आ रहा है। वहाँ पर मतलब कि कोच भी उसको कह रहा है कि अब तुम अपनी मंजिल से बस एक कदम दूर हो। दिलशेर भी ये कहता हुआ कि बड़ा इंतज़ार किया है इस मंजिल के लिए, चलो जाके सो जाते हैं, आप भी जाके सो जाए। लेकिन सोना उसके नसीब में आज की रात कहाँ था। बीच में आ गया दिलबर। चौधरी ने उसे पैसे दिए थे कि आज दिलशेर का हाथ तोड़ना है। तो दिलशेर का हाथ तोड़ने के लिए 5 एकदम हट्टे कट्टे मुस्टंडे लाता हुआ दिलशेर उनको देखता हुआ, आँख से आँख मिलाता हुआ, लड़ता हुआ। काफ़ी मज़ा भी आया। लेकिन इसके बाद पता नहीं क्या हो गया, काफ़ी अजीब लगा ये शॉट मुझे। और मैं लिटरली मेरे दांत निकल गए थे कि ये क्या हुआ। मतलब कि एक पोज में दोनों खड़े हुए और फिर दिलशेर को लात मार दी और दिलशेर गिर गया नीचे। चले होता है, छोटी बहुत मोटी गलतियाँ तो बड़ी बड़ी फिल्मों में भी हो जाती है। ये तो फिर भी एक ड्रामा है। चले आगे बढ़ते। बात वही है कि दिलशेर का हाथ तोड़ दिया इन जालिमों ने, इन 5 लोगों ने, और वहाँ से चले गए। यहाँ पर पता चला कि दिलशेर का हाथ जैसे ही टूटा है तो हाकम पहलवान जोश में आ गया और जोश में आते ही अपने होश खो बैठा। बच्चे को ढूंढने की जगह, उसको अस्पताल पहुंचाने की जगह पता नहीं क्या पेटी के अंदर ढूंढ रहा था। तभी मतलब कि उसकी बहन ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, तुम तो मलंग हो गए हो। तो उसने कहा मलंग मैं नहीं, मलंग एक पीर था जो हमारे गाँव में आया करता था। उसने मुझे ये कागज़ देते हुए कहा था कि मेरा दिलशेर शेर है, सूरज है मेरा पुत्र। इतनी आसानी से कुनूत नहीं होगा।
बस ये कहते हुए जाकर बेटे की खबर लेने की जगह कमरे में अपने आप को कुंडी लगाकर चिल्ला काटने बैठ गया और अपने मरे हुए बेटे के बारे में सोचकर ये सोच रहा था कि यार हमने दिलशेर के ऊपर कभी जिम्मेदारियां तो डाली ही नहीं। काफ़ी अजीब वो सीन लगा। चले आगे बढ़ते हैं। बात वही थी कि दिलशेर पड़ा हुआ था ज़ख्मी हालत में कि तभी वहाँ पर उसका कोच आ गया। कोच ने उसको उठाया और दोनों ही वहाँ से चले गए। यहाँ पर रेशमा टेंशन में कहती हुई कि पुलिस को बुलाओ, हॉस्पिटल जाना है, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, लेकिन तभी उसको होश दिलाती हुई हमारी हाजरा कहती हुई कि अगर पुलिस आई तो सबसे पहला तुम्हारा रुस्तम ही अंदर जाएगा। आए हाय हाय, क्या टोन मारा है, ऐसी टाइम पर भी टोन मारती है हमारी हाजरा। आगे बढ़ते हैं। बात वही है कि हमारी रेशमा ने फिर सितारा को फ़ोन कर दिया और सितारा से कहा कि जाए रुस्तम की खबर जाए दिलशेर की खबर ले, वो किस हाल में है, क्या कर रहा है, ये पता करे। और सितारा भी बेचारी टेंशन में आ गई ये जानकर। अब बात कर लेते हैं अगली किस्त की। तो अगली किस्त में भी जिस हाथ को उठाना भी बड़े मुश्किल है, उस हाथ से अपने कोट की ज़िप को बंद करता हुआ दिलशेर ये सोचता हुआ कि मेरा भाई मर गया, मेरी माँ मर गई, हमारे घर से खुशियाँ ख़त्म हो गई। किसकी वजह से? ये वो चौधरी है, वो चौधरी है सारी मुसीबतों की जड़। आज भी उसने दोगलापन दिखाया, आज भी वो अनफेयर ही खेला, आज भी उसने अपनी फितरत दिखा ही दी और मुझ पे रिंग के बाहर हमला करवाया। मैं उसके और उसके बेटे के घमंड को तोड़ के रहूँगा, चकनाचूर करके रहूँगा और लोगों को दिखा के रहूँगा कि ये है दिलशेर, हाकम अली का बेटा, सुल्तान का भाई दिलशेर। दूसरी तरफ हमारी सितारा भी अब दिलशेर की तरफ आ चुकी है, ये कहती हुई कि मैं दिलशेर के साथ हूँ। दिलशेर ने बहुत ज़िंदगी में दुख देखे हैं, दर्द देखे हैं, लेकिन अब नहीं, अब दिलशेर जीतेगा, तुम्हें हराएगा रुस्तम और तुम्हारे हाथ से ट्रॉफ़ी भी छीनेगा। रुस्तम भी कुछ सोचता हुआ, पता नहीं वो क्या सोच रहा है। उसका बाप उसे फिर से माइंड वॉश करते हुए कहता हुआ कि तुझे सब लोग डरा रहे हैं, तुझे सब लोग जानबूझ के मॉरली डाउन कर रहे हैं ताकि तू जंग हार जाए, तू समझ जा मैं ऐसा नहीं हूँ, वैसा नहीं हूँ, वही सारी बातें कहता हुआ। लेकिन क्या रुस्तम उसकी बातों पे भरोसा करेगा? लेकिन रुस्तम के पास एक चीज़ और भी तो है दोस्तों, कि उसे रेशमा चाहिए और रेशमा के लिए उसके बाप की शर्त पूरी करनी होगी। क्या रुस्तम सच में अपना मतलब के नाम वापस ले लेगा या फिर वो लड़ेगा रेशमा के लिए? ये भी देखने वाली बात है। दूसरी तरफ रेशमा भी समझा रही है कि किसी तरह से रुस्तम को समझाए कि वो वापस हट जाए, वो पीछे हट जाए, ये खेल उसकी मौत पर ही ख़त्म होने वाला है। किसी भी तरह से उसे समझा ले। लेकिन अब सितारा भी मतलब कि उसके भी उल्टे कदम शुरू हो चुके हैं, तो पता नहीं वो दोनों क्या करेगी। दूसरी तरफ हाजरा का दिल भी हमारे प्यारे से दिलशेर ने जीत लिया है। जिस तरह से हाजरा उसको आँखों में देख रही थी, एकदम चमक से देख रही थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और उसके ऊपर उसने जो सुल्तान का तावीज़ पहनाया है और कहा है कि ये हाथ अगर सूझ भी जाए तो हरा हो जाएगा। इस तावीज़ का इतना ज़्यादा मतलब कि जादू है और तुम जो है टेंशन ना लिया करो, तुम ही जीतोगे हमारे दिलशेर। और दिलशेर भी ये सोचता हुआ कि हाँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो अब देखते हैं कि अगली किस्त में क्या होता है। काफ़ी अच्छी से किस्त चली, काफ़ी मज़ा आया देखने में और हर किस्त कुछ मतलब कि फ़िल्मों की तरह ये ड्रामा लग रहा है। काफ़ी अच्छा ड्रामा है, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन है, एक्टिंग है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। मोहब्बत भी कोई होता है क्या? और वो भी एक तलवार। इश्क दा मारा वे तू इश्क दा मारा